नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, विज्ञान विषय के जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका हम भाग 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने भाग 1 लाया था, उसमें 30 प्रश्न थे। आज भी 30 प्रश्न हैं और यह प्रश्न आपके 1 लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। आप चाहे यूपीपीसीएस, सुपर टेट, एसएससी कुछ भी दे रहे हैं, वनडे एग्जाम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, बहुत ही बार बार जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वही उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो पहला पॉइंट देखिए आज का, 30 हो गए थे, 31 नंबर से शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सी श्वसन का केंद्र है। क्या बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का केंद्र है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के साथ कारण ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, शक्ति केंद्र भी कहते हैं और पावर हाउस भी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हरित लवक, हरित लवक या हरे पौधे पर होता है। हरित लवक या हरे पौधे पर होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, जिससे क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। किसे आपसे पूछा जाए हरित लवक को पादप कोशिका क्या कहते हैं, तो रसोई कहते हैं। अगला पॉइंट है, पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। जो पत्तियों का रंग पीला होने लगता है कुछ दिनों बाद, तो उसमें कैरोटीन का निर्माण होने लगता है, इस कारण वो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। आप ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं में से प्रश्न फिर से आपके एग्जाम में आएंगे। अवर्णीय लवक, यह रंगहीन लवक है। अवर्णीय लवक या रंगहीन लवक है, यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। जड़ों, भूमिगत तनों आदि में यह भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक है। अगला पॉइंट है 35। वर्णीय लवक, ये रंगीन लवक होते हैं। वर्णीय लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प आदि में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक के उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, इस प्रकार के वर्णीय लवक पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। हरे टमाटर व मिर्चा पकने पर लाल हो जाते हैं, ऐसा क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन होने के कारण होता है। पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट किस में परिवर्तित होता है तभी पकते हैं, लाल होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने टारगेट विथ सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को PDF प्राप्त करने के लिए आप टारगेट विथ सुमित सर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। क्लियर है। अगला पॉइंट है 37 नंबर। आलू का जो भाग मिट्टी की सतह पर होता है वह हरा हो जाता है क्योंकि आलू में उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। 38 नंबर देखिए, क्लोरोप्लास्ट लवक केवल प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है। पर्णहरित की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इस ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़कर उनसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग अलग करने में किया जाता है। जल से प्राप्त हाइड्रोजन ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जीवधारियों के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अगर पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है। उदाहरण के लिए मानव में 23 जोड़ यानी टोटल 46 होते हैं।
मानव में 23 जोड़े टोटल 46 होते हैं, चिंपांजी में 24 जोड़े टोटल 48 होते हैं और बंदर में 21 जोड़े टोटल 42 होते हैं। इस प्रकार फिक्स होता है इनके गुणसूत्रों की संख्या। अगली बात करते हैं 40 नंबर। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई या प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है या मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अगला पॉइंट, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है। ध्यान रखिए, आरएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है। डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 44। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को कहते हैं। जो हमारा जो कोशिकाएं हैं उनका जो ईंधन है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। 47 नंबर। गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। गुणसूत्रों की जो रचना होती है डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। प्रत्येक जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं उनकी सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। जीव द्रव्य की रचना जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के द्वारा होती है। जीव द्रव्य की जो रचना होती है, हमारा जो जीव द्रव्य है उसकी रचना जल, अकार्बनिक पदार्थों द्वारा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। 51 नंबर देखिए, पौधे में जल का परिवहन जाइलम या दारू ऊतक द्वारा होता है। आपको तो जाइलम पता होगा, इसका दूसरा नाम भी दारू ऊतक भी याद रखेंगे। दारू ऊतक के द्वारा ही जल का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना होता है। 53 नंबर देखिए, पादपों में विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति के कारण ही वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर होती रहती है। पौधों में वृद्धि केवल उन कुछ निश्चित वृद्धि केंद्रों पर होती है जो प्रायः मूल शीर्ष तथा प्रारोह शीर्ष पर होती है। 54 नंबर, फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरण करना होता है। अगला है 55 नंबर, शरीर की समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतकों से होता है। हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क आदि का निर्माण भी पेशी ऊतकों से होता है। 56 नंबर देखिए, तंत्रिका ऊतक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शरीर में संवेदनों को संवेदी अंगों को मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक। अस्थि एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। 58 नंबर देखिए, हृदय पेशियां आरेखित पेशियां हैं एवं अनैच्छिक हैं। आरेखित हैं लेकिन अनैच्छिक हैं। रेखित पेशियों का कार्य ऐच्छिक पेशियों का संचालन करना होता है। जो आरेखित होती है वो अनैच्छिक होती हैं, जो रेखित होती है ऐच्छिक पेशियों का संचालन करती हैं। ध्यान दीजिएगा। संदेश वाहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। संदेश वाहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। इसके पहले का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, भाग 1 या भाग 2 है। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भाग 3 कल आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।